मत्ती 14 का 22 से 33 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वो नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। बस, हालेलुया। देखो, यहाँ पे भी एक संदेह है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यीशु ने यहाँ पे एक बेहतरीन यानी कि अद्भुत यहाँ पे सेवकाई किए और एक किनारे में अपना चेले लोगों को छोड़ के थोड़ा दूरी पहाड़ पे जाके वो प्रार्थना करने के लिए गए हैं। कहाँ पे प्रार्थना कर, यहाँ लिखा है। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में रहेंगे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। यहां हम देखते हैं, जरा गौर से इस वचन को पढ़ेंगे तो याद आएगा। यीशु मसीह चेले लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ था, तब तक कुछ नहीं हुआ था। तूफान नहीं आया था, या हवा नहीं आया था, या बारिश नहीं आया था, लहर नहीं आया था, अच्छा था। एग्जाम्पल दे रहा हूं। यीशु मसीह अपने लोगों को एक जगह में छोड़ के कुछ ही दूरी में वो क्या करने गया? प्रार्थना करने के लिए गया। लिखा है वचन में, जब प्रार्थना करने के लिए गया उसी समय में क्या हुआ? तूफान आने लगा, बारिश आने लगा, पानी गिरने लगा और ये चेले लोग जो है डरने लगे। आज भी जिसका जीवन में यीशु मसीह नहीं, ऐसे ही डर डर के जी रहे हैं। जैसे यीशु मसीह इन लोगों से दूर हुआ, तूफान और बारिश और हवा आने लगा। जरा सोचो, यीशु मसीह उन लोगों के साथ जब था तब तक के लिए तूफान नहीं आया था, बारिश नहीं आया था, लहर नहीं आया था, हलचल नहीं मचा, कुछ नहीं था। जैसे यीशु मसीह उसका जीवन से उन लोगों से थोड़ा दूर चले गया, क्या हुआ? तूफान आया। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह का हाथ पकड़ के उसके साथ साथ अगर हम नहीं चलेंगे, हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। आप लोग आई बात समझ में? अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, हम हीरो हीरोइन को लेके घूम रहे हैं, या रील्स देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, या सास बहू का सीरियल देख रहे हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि हमारे साथ कौन नहीं है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है। शैतान क्या करेगा? ऐसे ही करेगा। जरा सोचो इस वचनों से, यीशु मसीह जब तक उन लोगों का जीवन में था, उन लोगों के साथ में था, कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही यीशु मसीह इन लोगों को छोड़ के कुछ ही दूरी पिता से बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया, यहां पे सारा चीज जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अगर हम यीशु मसीह को किनारे में रख के या पीछे रख के साइड करके हम अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे ना, ऐसे ही हालात अपना जीवन में होगा। चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप दुकान लगाओ, चाहे आप सेवकाई करो, चाहे आत्मिक जीवन में बढ़ो, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे जो भी करो, यीशु मसीह को
अगर आप एक साइड में रख के, एक दूरी में रख के, किनारे में रख के, पीछे रख के अपना बुद्धि ज्ञान से आप चलते जाओगे तो यही हालत हर एक विश्वासी में होगा। हालेलुया। जैसे ही यीशु मसीह छोड़ के पिता के साथ बातचीत करने के लिए गया, इन लोगों के साथ यीशु मसीह नहीं है, वहां पे ये सारा चीज गड़बड़ी हम देख रहे हैं। हालेलुया। यही फायदा है हमारे जीवन में यीशु मसीह रहने से, नहीं रहने से। अगर अपना हृदय में, अपना परिवार में, अपना जीवन में, घर में, अपना पढ़ाई जीवन में, आत्मिक जीवन में, सेवकाई में, कारोबार में, बिजनेस में अगर यीशु मसीह को लेकर चलेंगे, सारा चीज अच्छा ही होते रहेगा। अगर यीशु मसीह को हम एक साइड डाल के हम खुद का बुद्धि ज्ञान से चलेंगे, ऐसे ही तूफान आएगा, बिजनेस डूबने वाला, कारोबार डूबने वाला, हर चीज डूबने वाला। यीशु मसीह नहीं अपने जीवन में, इसलिए सारा चीज हो रहा है। और यहां हम देखते हैं उसी समय में यीशु मसीह क्या कहते हैं, 27 में हम देखते हैं। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा जी। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। देखो यीशु मसीह यहाँ पे भी कह रहे हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यहाँ लिखा है डूबने के बारे में, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। आज भी बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूब रहा है, हे प्रभु मेरे बिजनेस को बचा ले, हे प्रभु मेरे पढ़ाई जीवन को बचा ले, हे मेरे प्रभु ये बचा ले। जब हम डूब जाते हैं, जब हम गिरते हैं, उसी समय में प्रभु यीशु मसीह याद आता है कि नहीं। देखो यहां पे चिल्ला रहा है पतरस, हम नहीं डूबना है, हमारे जीवन में कुछ परेशानी आना है तो क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में लेके चलना है। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को किनारे में डाल के, साइड करके, पीछे रख के आगे बढ़ने जाते हैं और डूब जाते हैं। बाद में बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे उद्धार कर ले। इसके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा प्रार्थना करवाते, लेकिन खुद वो प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। ये पास्टर को फोन करता, पास्टर जी मेरा बिजनेस डूब गया है, मेरा दुकान डूब रहा है, मेरा नौकरी में ये प्रॉब्लम है, जरा प्रार्थना करो। वो खुद प्रार्थना नहीं करता है। ऐसे विश्वासी बहुत लोग हैं। हालेलुया, है कि नहीं। जब उसका डूबने के लिए प्रॉब्लम आता, तब यीशु मसीह याद आता। इसलिए यहां पे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। यहाँ पे 31 में लिखा है, मैथ्यूस का 14 का 31 में, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब हम डूब जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा, मुझे बचा, मेरे कारोबार को बचा, मेरे आत्मिक जीवन को बचा, मैं फंस गया हूं एक बुराई स्त्री से, एक बुराई पुरुष से, एक परीक्षा से, एक बीमारी से, मुझे बचा ले। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को मैं। लेकिन पहले से हम अपना जीवन जो है यीशु मसीह को दे करके, उसका हाथ थाम के हम नहीं चलते हैं। जब भी देखो घर बढ़ा देना है, जब भी देखो कर्जा देना है, जब भी देखो ये है, वो है, वही सोच, ये संसार वाली चीज है। ये यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो इस पृथ्वी में जितने भी पशु पक्षियां हैं, ना उन लोग बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, मेरा पिता उन लोगों को भोजन देता है।
आप लोग तो उससे श्रेष्ठ है करके यीशु मसीह कहता है, फिर भी हमारा ध्यान मन जो है उधर ही। घर बड़ा कब देना है, थरथरी होता है हृदय में। घर बड़ा के लिए हावच प्रभु ने जो आपको वचन में कह दिया वो देगा ही देगा। विश्वास है क्या? मेरे जीवन में जब मैं सेवकाई में आया हूं, रिजाइन किया, 30,000 का तनख्वाह, मुझे एक हफ्ता के बाद मुझे घर भाड़ा देना था 6,500। नौकरी तो नहीं है, पैसे तो नहीं है, मुझे भी थोड़ी डर हुआ है, लेकिन जब मैंने वचन पढ़ा, प्रभु ने मेरे डाउट्स को दूर किया। मेरे ऊपर भरोसा रख, विश्वास कर। मैंने ऐसा हर रोज खाली उसी भाड़ा के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक भाई फोन किया, मेरे घर पे आया और उन्हें कहने लगा कि मुझे 3 दिन तक ना मैं खा पा रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना काम कर पा रहा हूं, बेचैनी हो रहा है, मुझे नींद भी नहीं आया, कब मैं जाऊं तुझसे मिलूं। और पता है, उन्होंने हाथ मिलाने के लिए आया, मैं देखा तो हाथ कुछ अलग ही है, वो पैसा रख रहा था। मैंने उसको पूछा ये क्या है? नहीं, मुझे 3 दिन हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, खाना तक मैं खा नहीं पा रहा हूं और मैं काम तक नहीं कर पा। जल्दी जा उससे मिल, ये पैसा तुझे ही दे। और पता है उस दिन कितना पैसा वो भाई देके गया, मेरे घर आया। आप लोग सोचोगे 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 9, 10,000 देके गया हो। हालेलुया। मेरा जीवन में जब पहली बार मैंने पांव रखा सेवकाई में प्रभु का नाम में, मेरे पास नौकरी नहीं है, आज भी कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन वही अभी तक मेरा घर चला रहा है। हालेलुया। 10,000 पैसा देके गया, मैंने 6,500 घर बढ़ा दिया, बाकी राशन लाया। वही पहला जो परीक्षा मेरे जीवन में था, मैंने थाम लिया कि मेरा प्रभु महान है, बड़ा है, आपसे और कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। बढ़ते गया। अभी मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स नहीं है, इसलिए आज मैं इस मंच पे पहुंचा हूं, खड़ा हूं। अगर आपके जीवन में डाउट है, संदेह है, आगे आप कभी भी नहीं बढ़ सकोगे। हालेलुया। बड़ा चमत्कार। परसों एक 21 साल लड़का को वो पढ़ा रहा था एक जगह में, एक छोटे यानी कि 8 साल बच्ची का हादसा हुआ और बहुत दिनों से स्कूल को टारगेट कर रहे थे, टीचर को टारगेट कर रहे थे और बंद करवाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो अचानक एक छोटा हादसा होगा, वो बच्ची जो है गिर गई, उसको खून आया और उसको अलग तरीके से केस में फंसा दिए, उसको लेके जेल में डाल दिए। 21 साल का बच्चा को वो पढ़ा रहा था, इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। उसके परिवार, वकील भी 50,000 लिया, वो भी हाथ पैर मार रहा था, कोर्ट जा रहा था, जज से बात कर रहा था। जब हमको इस खबर आया, हम उसके लिए प्रार्थना किए। वो 8-9 महीना हुआ जेल में है। हमको 1 महीने के अंदर ये खबर जब आया, हम प्रार्थना किए, अभी उसको बेल मिल गया उसको। हालेलुया। अगर आप किसी चीजों के लिए विश्वास से प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपका विश्वास का प्रार्थना सुनता है और आपका प्रार्थना से प्रभु आशीर्वाद करता है, जो कोई भी हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह उसको हाथ थाम लिए और कहने लगे, आप क्यों संदेह किए? हे अल्प विश्वासी, आप क्यों संदेह किए? हमारा जीवन में कभी डाउट, संदेह नहीं रहना है। आइए हम और एक वचन देखेंगे, मार्कुस उसका 11 अध्याय 20 से 23 तक। मार्कुस उसका 11 अध्याय 20 से 23 तक हम देखेंगे। फिर भोर को जब वो उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो,
मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ कि तुमसे सच सच ये कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई इस पहाड़ को कहेगा तू उखड़ जा तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ समुद्र में जाके गिर जा, और अपने मन में संदेह न करे और अपने मन में कहते समय, प्रार्थना करते समय संदेह न रखना, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूँ जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। उसके लिए वो ही होगा। प्रभु यीशु मसीह वही रास्ते में एक बार जा रहे थे, उसको भूख लगा तो वो फल खाने के लिए उन्होंने देखा, तो वो झाड़ में फल नहीं था, तो मुंह से कह दिया आपसे इस झाड़ में कभी भी फल ना आए। हालेलुया। दोबारा लौट के वही रास्ते में आ रहे थे तो वो झाड़ सूख गया, और यीशु मसीह जो कहा था चेले को याद आया, और यीशु मसीह को उन्होंने कहा, और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अगर आप संदेह न करोगे इस झाड़ उखड़ के जा तो समुद्र में गिर जा, तेरी बात को वो सुनेगा। हालेलुया। अगर आप कहते हो ये झाड़ मैं तुझे आज्ञा करता हूं जा समुद्र में गिर जा, आपका बात को वो सुनेगा। लेकिन जब आप कह रहे हो, मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्या नहीं रहना, संदेह नहीं रहना, संदेह नहीं रहना है। यहाँ लिखा है संदेह के बारे में, फिर से पढ़ेंगे वही 23 वाला आखिरी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा तो उखड़ जा और समुद्र में जा और समुद्र में जाके गिर जा, और अपने मन में संदेह न और अपने मन में जब तू कह रहा है संदेह नहीं रहना, वरना प्रतीत करे कि वरना प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वो ही होगा। हालेलुया। अगर आप बिना संदेह जो भी मांग रहे हो, कर रहे हो, आप भी किसी बीमारी को हाथ रखो, विश्वास से प्रार्थना करो, आपका विश्वास से उसको चंगाई मिलेगा। वो भूत होने दो, प्रेत होने दो, या भूतात्मा होने दो, शैतान होने दो, लूसीफर पे हो जाने दो, आप विश्वास से प्रभु का नाम है आप प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना का प्रतिफल आपको मिलेगा, आप खुद आंखों में देखोगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के समय डरते, भूत बोलते ही रे नहीं जाऊंगा मैं, नहीं तो मुझे अटैक कर लेगा। वो थोड़ा आंख ऐसा करने से भाग के आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास संदेह है, डर है, तो कैसा हो पाएगा। इसलिए हमको आज से जो वचन प्रभु ने दिया है, कभी भी संदेह नहीं रहना। आप बिजनेस कर रहे हो, या विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपका एग्जाम का रिजल्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या आपका रोजगार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या आपका औलाद के लिए, कुछ भी ले लो आप, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो इस संदेह से प्रभु हमसे ही बात कर रहे, आज से कभी संदेह नहीं करना है।